महाशिवरात्रि के मौके पर हर कोई शिव जी में लीन है। ऐसे में आज हम आपके लिए शिव जी के 12 अनमोल वचन लाए हैं जो आपकी जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया बदल देगा। इन वचनों से बहुत लोगों का उद्धार हुआ है। बता दें कि शिव जी के अनमोल वचनों को आगम ग्रंथों का नाम दिया गया है। आइए आपको उन वचनों से साझा करवाते हैं। पहला वचन, कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण। अर्थ, हम जो भी सोचते हैं वही रूप पाते हैं। यानी कि हमें जिंदगी में जो भी मिल रहा है वो सब हमारी कल्पनाओं का ही फल है। अगर आप जीतने की चाह रखते हैं तो आप जीत अवश्य पाते हैं। दूसरा वचन, बदलाव के लिए जरूरी है ध्यान। अर्थ, अगर आपको जिंदगी में कैसा भी बदलाव चाहिए तो आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। सिर्फ कहने से नहीं बल्कि करने से ही बदलाव आएगा। तीसरा वचन, शून्य में प्रवेश करो। अर्थ, शिव जी कहते हैं कि आधारहीन, शाश्वत, निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो। उनका कहना है कि अपना सब शून्य में त्याग दो। चौथा वचन, आदमी पशुवत है। अर्थ, जब तक इंसान में राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी कई कमियां हैं तब तक इंसान और पशु में कोई फर्क नहीं। ऐसा है मानो कि इंसान का कभी विकास हुआ ही नहीं है। पांचवा वचन, मरना सीखो। अर्थ, यदि जिंदगी में कुछ सीखना है तो मरना सीखो। जो मरना सीख जाता है वही सुंदर ढंग से जीना जानता है। छठा वचन, गायत्री मंत्र। अर्थ, एक बार पार्वती माँ ने पूछा था कि हे शिव, आप कौन सा योग करते हैं? तब उन्होंने गायत्री मंत्र का उल्लेख किया था। सातवां वचन, जीवन को सुखमयी बनाने के लिए। अर्थ, भोजन और पान से होने वाला उल्लास, रस और आनंद से पूर्णता की अवस्था की भावना भरें, यही असली खुशी है। आठवां वचन, प्रकृति का सम्मान करो। अर्थ, प्रकृति ने ही हमें जीवन दिया है, हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। नौवां वचन, योग की शक्ति को समझो। विस्मयो योग भूमिका, स्वपदन शक्ति, वितर्क आत्मज्ञान मु, लोकानंद समाधि सुखम, शिवसूत्र। अर्थ, यह वचन तो अपने आप में जीवन का एक अर्थ है। 10वां वचन, अपनी तरफ देखो। अर्थ, न तो पीछे न आगे। कोई तुम्हारा नहीं है। कोई बेटा तुम्हें नहीं भर सकेगा। कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। शिवसूत्र। 11वां वचन, माया को समझो। आत्मा चित्तम कलादीना तत्वानम विवेको माया, मुहावरनाथ से देह जागृत द्वितीय कर। शिवसूत्र। 12वां वचन, अपनी जागरूकता का विस्तार करो। महादेव का नाम वो मंत्र है जिसे जपते ही मन के द्वार खुलते हैं। हर पल हर कण में शिव हैं, बस देखने की दृष्टि होनी चाहिए। महादेव का अनुभव करने के लिए अपने आप में समा जाओ। शिव की उपासना करने से मन में सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। जो महादेव की उपासना करता है उसे सभी सुख मिलते हैं। जब संघर्ष सामने खड़ा हो तो ध्यान महादेव का एकाग्रचित हो जाए। शिव की महिमा अपरंपार, जिसने भी ठानी उसकी करी नया पार। महादेव की शक्ति की कोई सीमा नहीं, भक्ति में शक्ति है। मोह माया को त्याग कर महादेव के ध्यान में लीन हो जा। महादेव के चरणों में वो शक्ति है जो हर तूफान से लड़ा जा सकता है। जिसके इर्द गिर्द महादेव हो उसे दुनिया की क्या जरूरत हो। जिसका न कोई आदि है न अंत, वो है शिव शंभू महादेव। महादेव हैं तो मुमकिन है हर उस असंभव को संभावना में बदलना। महादेव की सेवा करने से पुण्य कमाया जा सकता है। महादेव के नाम का जप करने से जीवन को सार्थकता मिलती है। महादेव का नाम लेने से ही जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है। शिव के नाम का जप करने से मन में आनंद का अनुभव होता है। जब समझ आती है तब शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। जो महाकाल के भरोसे चलता है वह कभी नहीं डोलता। शिव के चरणों में जिसने सिर झुकाया सुख शांति उसने पाया। कर्म ही पूजा है, शिव की भक्ति में कर्म से बड़ी कोई उपासना नहीं। शिव की शक्ति के आगे तमाम आंधियां भी शांत हो